गणित के कुछ स्टेटमेंट हैं और इनके अर्थ समझिएगा। क्लास 6 है सिंपल इंटरेस्ट की। एक मोबाइल नगद 4400 रुपये में बेचा जाता है या 2000 रुपये नगद डाउन पेमेंट तथा 1 महीने बाद 2440 की किस्त पर उपलब्ध है। योजना में लगने वाली ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दो 2000 नगद डाउन पेमेंट है तो 4400 में तो 2000 घटा देंगे क्योंकि ये डाउन पेमेंट है। मोबाइल की कीमत से डाउन पेमेंट घटा देंगे क्योंकि डाउन पेमेंट तुरंत दे दी गई है और इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज किस्त पर लगेगा। ब्याज किस्त पर लगेगा। मोबाइल की कीमत से हमने 40 रुपये अधिक जमा कर दिए तो ये हो जाएगा ब्याज। 40 रुपये ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज हो जाएगा। किस्त का साधारण ब्याज हो जाएगा 2400 रुपये पर ब्याज लगेगा 40। किस्त महीने की है तो इसे साल का बनाने के लिए 12 से भाग दिया जाएगा। आर पता नहीं है तो इससे हमारी आर निकल आएगी सूत्र में रख के। और इस सवाल को हल नहीं करना है, बस यही पॉइंट स्टेटमेंट हैं, इनके अर्थ बताने बस। रेट निकल के आएगी 20%। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है परंतु वही साइकिल 350 नगद और अगले 3 माह तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 350 नगद जमा कर दिए गए, डाउन पेमेंट कर दी गई तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और जितनी किस्त दिए गई हैं और उस पर ब्याज लगेगा। 1500 रुपये की साइकिल आ रही है, 350 रुपये का डाउन पेमेंट है तो ब्याज किस पर लगेगी? 1150 पर। 1150 रुपये पर ब्याज लगेगी। 350 पर ब्याज नहीं लगेगी क्योंकि ये डाउन पेमेंट है। 400 रुपये की किस्त हमने 3 महीनों तक दी तो 1200 रुपये हो जाते हैं। 1150 और 1200 में अंतर है 50 रुपये का तो ये 50 रुपये ये लग गया हम पर ब्याज। कौन सा ब्याज लगा है? साधारण ब्याज। 1150 रुपये पे 50 रुपये का ब्याज लग गया है तो साधारण ब्याज निकालिए। लेकिन हम जो पैसा उतारते जा रहे हैं ना उस पर ब्याज तो नहीं लगेगी। जो हमने उतार दिया तो उस पर ब्याज थोड़ी लगेगी। अब देखते हैं, पहले महीने लगेगा 1150 पर ब्याज, फिर 400 रुपये की किस्त जमा हो जाएगी तो फिर लगेगा 750 पर ब्याज। 750 के बाद फिर 400 रुपये की किस्त जमा हो जाएगी तो 750 के बाद बचेगा 350, फिर इस पर ब्याज लगेगा। तो इन 3 पर ब्याज लगेगा। इन सब का ब्याज निकल के आएगा, साधारण ब्याज निकल के आएगा 50 रुपये। तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व नहीं करना है, खाली स्टेटमेंट लिखने हैं। जो मैंने स्टेटमेंट बताए हैं उन्हें क्रमबद्ध करके अच्छी तरीके से लिखने हैं। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है परंतु वही पेन 20 रुपये नगद व अगले 6 महीने में 8 रुपये की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं। दर ज्ञात करिए। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है परंतु वही पेन 20 रुपये नगद बोला ना तो जो पेन के मूल्य से निकाल देते हैं, ठीक है। तो कितने बचेंगे? 40 रुपये। अब 40 रुपये का हो जाएगा लोन, तो जो लोन है ना उस पर लगेगी ब्याज। तो ब्याज कैसे लगेगी? 6 महीने, अगले 6 महीने 8 रुपये की 6 समान किस्तों में
भी खरीद सकते हैं। मतलब 8 महीने के 8 रुपये प्रत्येक महीने लगेंगे 6 महीने के लिए। तो कितने रुपए हो जाएंगे? 48। 40 रुपये पर 48 रुपये लग जाएंगे। मतलब कितना ब्याज लग जाएगा? 8। तो 8 ब्याज लगेगा। ब्याज का टाइप क्या दिया है? ब्याज का टाइप दिया है साधारण ब्याज। 40 रुपये का लोन लिया है, 48 रुपये 48 रुपये 48 रुपये का जमा कराना है, क्योंकि 8 रुपये ऐसा ही लगा है। 40 पर लग जाएगी 8 रुपये की तो 32 बचेंगे। 32 पर 8 रुपये की ऐसा ही लग जाएगी तो 24 बचेंगे। 24 पर 8 रुपये की ऐसा ही लग जाएगी तो 16 बचेंगे। 16 पर 8 रुपये की ऐसा ही लग जाएगी तो 8 बचेंगे। 8 पर 8 की ऐसा ही लग जाएगी तो 0 बचेगा। तो ये हो गए 6 महीने। अंत में बचेगा 0, क्योंकि हमने सारे रुपये 48 रुपये जमा कर दिए तो लोन चुक जाएगा। किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है, परंतु इसे 1 रुपये 11 महीने तक समान मासिक किस्तों में भी खरीद सकते हैं। दर ज्ञात करें। मतलब किस्तों पर खरीदेंगे ना, ब्याज पर खरीदेंगे ना, लोन लेंगे ना, तो 10 रुपये की जगह 11 रुपये जमा करने हैं। तो पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पर हमें ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि किस्त जाती रहेगी तो जो किस्त चली जाएगी उस पर तो हमें ब्याज देना नहीं है ना। तो अधिक हमारा कितना जमा करना है? 11। 10 का 11 जमा करना है। तो 11 किस वजह से हुआ है? क्योंकि इसमें SI भी है। तो एक SI हो गया। 1 से 10 नंबर कैसे जोड़ें? 10 के बाद आता है 11। इन दोनों को, तो इसका सूत्र होता है n × n+1/2। इनका योग निकल आएगा। 1 से 10 तक की गिनती का योग आएगा 55।